राम जी राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर ये राम किसके पुत्र थे? भाइयों, ये सुनकर आप लोग हैरान हो गए होंगे और बहुत ही सोच में पड़ गए होंगे कि ये बिल्कुल झूठ बात कह रहे हो। दोस्तों, आप जो भी सोच रहे हो वो सही है, लेकिन मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ कि राम दशरथ के बेटा नहीं थे। यह भी सही है कि समाज की नज़र में राम दशरथ के ही पुत्र है, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अब दोस्तों, जहाँ लेकिन किंतु परंतु अगर और मगर शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ कुछ ना कुछ अड़चन लग जाती है और उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के दशरथ का ही पुत्र मानते हैं और जानते भी हैं कि इस बात को आपको गौर से जानना होगा। कि आइए आज हम आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपके निवेदन है कि आप हमारी कहानी में पूरे अंत तक बने रहना और आपको ये पूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं श्री राम किसके पिता थे। और एक समय की बात है, एक बार अयोध्या नरेश देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था और देवताओं की विजय कराने के लिए राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से उन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय हो गई और जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे दशरथ, तुम अब अपने राज्य में जा सकते हो। अब देवताओं ने आज्ञा लेने के बाद महाराजा दशरथ अपने राज्य में आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। और काले पुरुष को देखकर दशरथ वहीं ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो? हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो, अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं देवताओं का विजय दिलवा करके ही आया हूँ? मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो। तब उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप जहाँ से आ रहे हो मैं आराम से जाओ, हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तब दशरथ कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। अब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे दशरथ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो, इसलिए तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ जाते रहो और हमें अपनी जगह पर खड़ा रहने दो। तब दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डाल सकते? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते? अब काला पुरुष कहने लगा कि हे दरअसल लगता है कि दशरथ, अब तुम्हारे बारे में जानने बगैर नहीं जाओगे। तुम जब भी जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो। तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो और उसे विजय दिला के आ रहे हो। यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल देते हैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारा प्राण भी जा सकता है, मैं तुम और मर भी सकती है। इसलिए तुम मुझे अपनी ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ। दशरथ ने जब सुना कि शनिदेव हैं तो दशरथ कहने लगे कि हे शनिदेव, अब तो आपको अपना चेहरा दिखाना ही होगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। और जब तक मैं आपका चेहरा को देखूंगा नहीं, तुम अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर यह बात कह दी कि दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर इंसान कोई भारी से भारी काम कर देता है तो चाहे वह युद्ध हो या किसी की तरह की परिस्थिति हो, यो उसको यदि वह हल कर लेता है तो उसमें घमंड, उस इंसान के लिए थोड़ा घमंड हो जाता है। जिस प्रकार दशरथ के मन में घमंड हो गया और उन्होंने अपने आवेश में आकर शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाले। शनिदेव के बार बार मना करने पर भी दशरथ नहीं मानते तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी
दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली तो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे। जैसे ही दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ता है तो दशरथ तुरंत बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होकर रथ से नीचे गिर जाते हैं। तब उसी समय गिद्धराज जटायु भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्होंने अपने पंजों में पकड़ कर लिया और फिर जमीन में ला कर के रख दिया। उस समय दशरथ बेहोश थे। जटाओं ने जब देखा कि दशरथ को पहचान लिया, थोड़ी देर बाद दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देख करके राजा दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम हमारे प्राणों के रक्षक हो। और दोस्तों, दशरथ ने ऐसा कहने पर जब जटायु जो थे वो कहने लगे कि हे दशरथ, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें कुछ देना चाहते हो तो मैं मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निष्कोच होकर के मांगो तो मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया है। अब जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, हमें तो आपकी तरफ से राजपाट, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तब दशरथ ने कहा कि तो फिर क्या चाहिए, जो मांगना है वो वर मांगिए। जब जटायु कहते हैं कि तुम्हारे जो भी संतान हो, उस संतानों में से जो बड़ा पुत्र हो तुम हमें दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं है और यदि भविष्य में अगर कोई संतान हमारे होती है तो मैं वचन के मुताबिक जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा और तुम्हारे अमानत होगा, तुम्हारा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। तो दोस्तों, जटायु के ऐसा वचन देकर दशरथ ने अपने राज्य को चले जाते हैं। फिर दोस्तों, कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ और जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु को बुलवाया और जटायु ने कहा, ले लीजिए जटायु महाराज, ये तुम्हारा पुत्र है। मैं वचन के मुताबिक तुम्हारा पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ये हमारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा कि हे दशरथ, अभी नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता, वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा, अभी तुम इसका पालन पोषण कीजिए। दशरथ ने कहा ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जटायु वहां से चले जाते हैं और दशरथ भी राम का पालन पोषण करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से राम दशरथ के बेटा नहीं थे, ये जटायु के पुत्र थे। राम दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, उनके लिए दशरथ का बड़ा संभाल के करके रखते थे। वो जानते थे कि हमारे बड़े पुत्र राम जी जटायु के पुत्र हैं, वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। दोस्तों, आपको ये शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए, वैसे तो प्रणाम अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा एक नहीं 2 प्रणाम देता हूँ। जब विश्वामित्र के यहाँ पता चलता है कि राम के अवतार हुआ है तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जाकर के दशरथ से कहा कि हे दशरथ, मैं तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ही जरूरत है। जब राम के विश्वामित्र जी ने मांगा तो दशरथ राम को देने से इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के यहाँ राम नहीं और भी 3 पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ राम को देने से मना करने लगे। उन्होंने क्यों मना किया, तो यहाँ पर तुलसीदास ने अपनी चौपाई में कहा है कि चौथे पन पायो सुत चारी, विप्रय बचन नहीं कहे विचारी। यानी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि मैंने चौथे पन में ये 4 सूत पाए हैं, लेकिन ये ब्राह्मण अपने को यह वचन कहा है कि यह विचार करने नहीं कहा है जो आप राम को मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे लिए ये चारों पुत्र जो है वो प्राण के प्यारे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सुती मोही प्राण की नाई, राम देतु नहीं बने गुसाई। वैसे तो हमारे लिए ये पुत्र एक ही बराबर है, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राम को देते हुए हे विश्वामित्र
मुझे नहीं बनता कि मैं राम को आपको कैसे दूं। आप चाहे तो कुछ भी मांग लो, जो अयोध्या का राजा मांग लो और लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूँ। वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र कुछ नहीं बनता, इसलिए मुझे क्षमा करे। अब दोस्तों तुलसीदास जी चौपाई कह रही है कि जिसका अर्थ है दशरथ यह क्यों कह रहे थे, तो ये दशरथ इसलिए ही कह रहे थे कि राम को देते हुए तुम्हें नहीं बनता, क्योंकि राम जो है ये हमारा पुत्र नहीं है, ये किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो मेरे पास सुरक्षित है। जो दशरथ विश्वामित्र को देने में राम को इनकार कर रहे थे वो बात भी सच है। दोस्तों अगर कोई भी आपका मित्र या कोई की अपनी कीमती वस्तु अपने यहाँ अमानत के रूप में रख देते हैं और कोई भी आपका मित्र या साथी दूसरा उस वस्तु को मांगने के लिए आ जाए, तो आप उससे हाथ जोड़कर ये कहेंगे कि ये जो वस्तु आप मांग रहे हो यह वस्तु हमारी नहीं है, ये वस्तु किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास रखी है। हाँ, यदि अगर यह मेरी होती तो मैं बिना किसी के रोके टोके ही आपको दे सकता हूँ, मैं आपको यह दूसरे की धरोहर नहीं दे सकता। किसी तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र जटायु के बेटा थे। तो कैसे, तो बताता हूँ कि जब राम का वनवास हो गया, जब राम वन को चले गए, यानी राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, इधर शत्रुघ्न और भरत जो अपने घर पर नहीं थे, राम के वन चले जाने के बाद एक दिन दशरथ का देहांत हो गया, यानी दशरथ के प्राण निकल गया और उसका देहांत संस्कार भरत ने किया। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात है कि गहराई से सोचने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार बड़े पुत्र का होता है या सबसे छोटे पुत्र का होता है, यानी अपने पिता का दाह संस्कार यानी मुख की अग्नि या तो बड़ा बेटा लगाता है या छोटा बेटा लगाता है। अब बड़े बेटे राम जो थे घर पर नहीं थे तो वन में चले गए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे बेटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया? अरे भाई, वो छोटे ना तो बड़े थे, दाह संस्कार छोटे शत्रुघ्न को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंका करने वाली बात नहीं, समझ में आने वाली बात, भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए भरत ने दशरथ का दाह संस्कार किया और उधर राम जो थे वो वन में थे, उन्होंने उस समय उन्हें जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि पिता राम जटायु के पुत्र थे और कोई निसंतान व्यक्ति नहीं थे, अपने परिवार से पूरा भरा। और इस तरह दशरथ के ने जटायु से कहा कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र हो वो मुझे दे देना। उस समय जटायु के पुत्र राम को हुए तो जटायु के धरोहर दशरथ के यहाँ थे और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है कि जो प्रणाम दिया है मित्रों, उस समय उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के जटायु का पुत्र ही बताया गया। राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत और धरोहर थे। अर्थात उधर दशरथ के बड़े बेटे भरत हुए, उन्होंने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया और उधर राम जटायु के बड़े पुत्र थे, जो राम ने अपने पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों।